हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज हम लोगों ने रीजनिंग का एक नया टॉपिक लिए हैं, ठीक है। और ये CHSL 2019 का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट का करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर लिखे हैं, ठीक। तो महात्मा गांधी जी के APJ अब्दुल कलाम का बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। तो उसी प्रकार महात्मा गांधी की एक पुस्तक का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है IH बराबर I टू अनुपात में क्या लिखा है? RP लिखा है और संबंधवान J बराबर बताना है आपको, ठीक है। तो I का सबसे पहले आप हमको ये बताइए I का मतलब क्या होता है? I का मतलब किस अंक पे आता है? तो I आपका आता है 9 अंक पे, ठीक है। 9 पे आता है। और R किस पे आता है? तो 9 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 पे क्या आ रहा है? R आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे? उसी प्रकार अगर जो H का मान कितना होता है? H आपका होता है 8, ठीक है। और 8 का गुना कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। तो IH बराबर P, 16 पे क्या आता है? P आपका आ गया, ठीक। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और G बराबर G का दूना कर देंगे। तो G के दूना जब करेंगे तो हम लोग क्या आएगा? G का दूना 7 होता है और 7 का G का मान कितना होता है? 7। और 7 का दूना क्या करेंगे? तो 7 का दूना H होता है। तो 7 का दूना जब करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? N। उसी प्रकार क्या है? J का अगर जो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, मतलब J किस अंक पे आता है? J आता है 10 पे। 10 का दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपको यहाँ पे J और J का G के बराबर क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। और J के बराबर क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे आप? समझना ये है कि ये जो I है, I का दूना हो जा रहा है तो R आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर जो H का दूना हो रहा है तो आपका P आ जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार G का जब दूना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? G का दूना होगा तो N आ जाएगा। और J का दूना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? J का दूना जब करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आप जो शायद आप लोग क्वेश्चन ही समझ में आ गए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? KL क्या कह रहा है? KL और PO दिया है, संबंधवान R और Q दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है। तो K का विपरीत क्या होता है? आप हमको ये बताइए, K का विपरीत क्या होता है? K का मतलब उल्टा क्या होता है? K का उल्टा क्या होता है? तो K का उल्टा आपका होता है P, ठीक। उसी प्रकार L का उल्टा क्या होता है? L का मतलब विपरीत क्या होता है? तो L का विपरीत होता है आपका O, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार R का उल्टा क्या हो जाएगा? R का उल्टा क्या होगा? तो R का उल्टा हो जाएगा I, ठीक है। और Q का उल्टा क्या हो जाएगा? Q का उल्टा आपका हो जाएगा, Q का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? Q का उल्टा होता है आपका J, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RQ का हो जाएगा IJ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए। 15 = 60 लिख दिया। तो 15 गुणे 4 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर जो 11 गुणे आप 4 कर देते हैं तो 11 चौको क्या हो जाएगा? 44, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों का संख्या युग्म चुनना, ठीक है। तो बाबर, अकबर, हुमायूं और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना है। तो जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबर और हुमायूं और अकबर हैं, ठीक है। तो हुमायूं, अकबर, बाबर ये सब मुगल वंश के शासक का नाम है, ठीक है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये इन दोनों से भिन्न है, ठीक है। तो ये मुगल वंश का शासक नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे EV तो E और V दिया है, TX दिया है, IM दिया है, S और W दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से क्या करना है? सबसे सिंपल से बात है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखिए।
तो ठीक है, आइए ई और भी के बीच का अंतर देखते हैं। तो ई कितने अंक पे आता है आपका दोस्तों? तो ई आता है आपका 5 पे, ठीक है। और भी कितने पे आता है? तो भी आता है आपका 22 पे आता है, ठीक है। ये आपको ABCD वाला पूरा 26 अंक आपको जो याद होगा वही लड़का इस क्वेश्चन को कर पाएगा। और CHSL में 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों देखो बता दें हम आपको कि इस तरह के टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको ABCD आपको Z तक विथ अंक के द्वारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का अंतर कितना होता है? 22 से 17 हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार T और X, T कितने पे आता है आपका दोस्तों? T आता है आपका 20 पे, ठीक है। और x कितने पे आता है आपको ये बताना है, तो x आता है आपके 24 पे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 4, ठीक। और उसी प्रकार i का अंक कितना होता है? i आता है आपका 9 पे, ठीक है। और m आता है आपका 13 पे। तो इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है? 4 है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि जब 2 अंकों का अंतर जब 4 आ रहा है और ये तो तीसरे अंक का भी अंतर इतना ही होगा। जैसे यस आपका कितने पे आता है? तो यस की बात करें तो यस आता है आपका, उसी प्रकार यस का देख लेते हैं। तो यस का मार्क कितना होता है? तो यस आता है आपका 19 पे, ठीक है। और डब्ल्यू कितने पे आता है आपको ये बताना है, तो डब्ल्यू आपका आता है 23 पे। तो इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है? 4 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर 17 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा आई, ई और वी जो है भिन्न है, बाकी सब में 4-4 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। शायद आप लोगों ने समझ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है 549 और 549, 338, 318, 189। तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसको 3-4 टाइप से करते हैं। अगर जो आप लोग हमारा ये रीजनिंग का ये वीडियो नहीं देखें, नंबर सीरीज नहीं देखें, तो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 - 9 कितना हो जाएगा? 4 आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सही है, सही नहीं है, आगे देखते हैं प्रोसेस क्या है, सही है कि नहीं है। 8 - 5 कितना हो जाता है? 3, तो ये भी सही है, ठीक। उसके बाद से 9 और 1, 9 - 1 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, ठीक है। और 8 - 3 देखोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका क्या है? भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका अंतर नहीं बता रहा है और बाकी सब में अंतर, साइड और साइड के बीच के अंतर दिखा रहा है, ठीक है। और ये बस इसका अंतर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जैसे 51 - 25, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बताना है 51 है तो जो 25 हो जा रहा है, 51 है, 25 है, 73 है, 343 है, 34 है आपका, क्या है? 34 है आपका, और उसके 81, 54 है और 62 है, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखिए, वर्ग देखिए, वर्ग हो रहा है तो क्या इसका अंतर हो रहा है? तो सबसे पहले आइए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसमें ये देखना है आपको 5 का वर्ग क्या होता है? 5 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 पे क्या 25 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अभी फ़िलहाल के लिए तो एक ऑप्शन हम लोग चेक कर लिया। अब 34 और 81 देखना है, ठीक है। अगर जो 34 को हम लोग क्या इस तरह लिख सकते हैं? 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 क्या होता है? 81। तो ये तो सही हो रहा है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? 73 है तो 73 को हम लोग पावर में लिख सकते हैं। 73 का पावर, तो 7 का क्यू क्या होता है? तो 7 का क्यू आपका 343 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 5 पे पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। और बस ये ऑप्शन ए नहीं आ रहा है क्योंकि इन दोनों का वर्ग करने पर, मतलब 7 फर्स्ट अंक का क्यूब करने पर आपका 343 है। उसी प्रकार 5 पावर 4 करने पे 625 आ जा रहा है, फिर से 3 पे पावर 4 करने पे 81 आ जा रहा है, और 5 पे पावर 1 करने पे इतना नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका कह रहा है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आपका कह रहा है। तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में से आपको भिन्न बताना है। इसमें से इन सब का सीरीज़ में कौन आएगा? तो इन सब के सीरीज़ में आपका आएगा
सी मीथेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने केमिस्ट्री में 12th में नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। जैसे सबसे पहले मेथेन आता है, फिर एथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है, फिर पेंटेन आता है, फिर तो मेथेन का मतलब 1 होता है, इथेन का मतलब 2 होता है, और प्रोपेन का मतलब 3 होता है, और ब्यूटेन का मतलब 4 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये मीथेन आएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15, 30, 90, 360। तो अगला सीरीज क्या बनेगा आपको बताना है। तो आप ये देखिए, क्या 15 गुणे 2 करेंगे तो हम लोग 30 नहीं प्राप्त हो जा रहा है दोस्तों, 30 आ जा रहा है ना, ठीक। उसी प्रकार 30 गुणे अगर जो हम लोग 3 करें तो 90 आ जा रहा है ना, ठीक। उसी प्रकार अगर जो 360 नहीं 90 गुणे 4 करें तो कितना आ जा रहा है, 360 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर जो हम लोग 360 गुणे में 5 करें तो कितना आ जाएगा, 5 सुना सुनना पर 5 छक्के 30 के सुनना, 5 3 15 3 18, कितना आ जाएगा 1800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखिए सीरीज एक एक बढ़ते जा रहा है। 15 में 2 से, 30 में 3 में, 90 में 4 से, फिर से 60 में 5 से हो रहा है, ठीक है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कथन और निष्कर्ष आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कथन और निष्कर्ष नीचे दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पत्थर ईंट है। जैसे ये एक पत्थर है, ठीक। तो कुछ पत्थर क्या है, ईंट है, ठीक है। तो ये पत्थर हो गया और ये ईंट हो गया, ब्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ईंट हो गया, ठीक। तो कुछ ईंटें वृक्ष हैं। तो ये ईंट जो आपका है वो क्या है, ट्री है, पेड़ है, ठीक है। तो ये वृक्ष है, तो आपको बताना है, ठीक। अब निष्कर्ष निकालिए, इन तीनों का तो आप अंतर निकालिए। ये के पत्थर है, पत्थर कुछ ईंटें हैं, कुछ ईंट वृक्ष हैं, ठीक है। तो कुछ पत्थर वृक्ष हैं, क्या आपको बताना है, कुछ पत्थर वृक्ष हैं। तो निष्कर्ष एक गलत है, कहाँ पत्थर और वृक्ष नहीं है। कुछ वृक्ष ईंटें हैं जी, कुछ वृक्ष हैं ईंटें हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वृक्ष और ट्री दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका पत्थर जो है वो अलग हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको देखना है, ये क्या 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, KLM PQR VWX, ठीक। VWX आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो K में आप कितना जोड़ेंगे कि P आएगा। तो K में हम लोग क्या +5 कर सकते हैं तो P आ जाएगा। K का मान कितना होता है, K होता है 11। अगर जो 11 में +5 करें तो 16, तो 16 पे क्या है आपका P दिया हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार अगर जो हम P कितने पे होता है 16 पे, और जो P में हम कितना जोड़ दे 6 जोड़ दे, तो क्या V प्राप्त होगा आपका, V दिया है ना यहाँ पे, क्या आपको V प्राप्त होगा, ये देखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या V प्राप्त होगा तो ये आपको देखना है। तो आइए देखते हैं, P में अगर जो हम कितना जोड़े कि भी 6 जोड़ते हैं, ठीक है, +1 करते हैं। तो P में अगर जो 6 जोड़ देते हैं तो हम लोग कहते हैं P 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 आपका 22 हो जाएगा। तो V क्या V आ रहा है 22 स्थान पे, जी 22 V पक्का आ रहा है V। अब V में क्या आप 7 जोड़ सकते हैं, V में 7 जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, V अब क्या आता है 22 पे, और 22 में 7 जोड़ेंगे तो 22 7 कितना हो जाता है 22 4 26, 4 इधर हो गया, A B C 3 उधर हो गया, C 3 स्थान पे कितना है C आ जाएगा, ठीक। जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो C कौन सा ऑप्शन दे रहा है, C प्लस ऑप्शन दे रहा है। तो इसी प्रकार सीरीज बढ़ता जाएगा। तो आप अगर जो आप चाहें तो मिला सकते हैं। L में उसी प्रकार 5 जोड़ेंगे तो Q आएगा, फिर से M में आप अगर जो 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप अगर जो आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो CDE इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, DINS और XC। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जिसको आपको अल्फ़ाबेट का विविध नंबर के साथ याद होगा कि कौन सा नंबर किस क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, कौन से अंक पे कौन सा ABCD का अक्षर आता है, ठीक है। और वो बच्चा इस क्वेश्चन को करने में कोई झिझक नहीं करेगा। अब देखिए D अब आप सबको पता होना चाहिए किस अंक है। D में कितना प्लस किया गया है कि N आया है, आप ये बताइए। तो D में 10 में D आपका 4 पे आता है, और इसमें और जो 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14 पे क्या है N है, ठीक है। उसी प्रकार अगर जो
यन में आप अगर जो यन में अगर जो 10 जोड़ देते हैं, यन में अगर जो 10 जोड़ देते हैं तो यन कितने पे आता है, यन आपका आता है 14 पे, और 14 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 10 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, तो x आ जाएगा, x के स्थान पे 24 आ जा रहा है ना दोस्तों। ठीक उसी प्रकार x में अगर जो 10 जोड़ देंगे, x में आप प्लस 10 करेंगे और जो 24 में प्लस 10 करेंगे तो 24 2 26 इधर हो गया और 8 उधर चला जाएगा, तो 8 स्थान पे क्या आता है, एच। क्या कहीं एच आपको दिख रहा है जी, तो हमको एच दिख रहा है। अब इसमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एच 2 में आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो, ये ऑप्शन में और ये ऑप्शन में कोई सही होगा। तो आइए अब लास्ट में सी में कितना जोड़ें कि हम लोग जो सी है उसमें अगर जो हम 10 जोड़ते हैं तो क्या m आता है कि i आता है। सी अगर जो आपका 10 जोड़ेंगे, सी 3 पे आता है, अगर जो 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13m, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट की नंबर सीरीज आपको याद होनी ही चाहिए। नहीं याद है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये नंबर आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन उसके बेटे की आयु का योग 48 है। अर्जुन और उसकी बेटे और उसके देव क्या कर रहा है, अर्जुन उसकी बेटी और उसके बेटे की आयु का औसत कितना दिया है, 25 दिया है। तो अर्जुन के बेटे जो अर्जुन है, अर्जुन को ए से हम लोग ले लेते हैं, अर्जुन इसका औसत कितना दिया है, 25। ठीक है, 25 दिया है। तो इनके साथ कितने लड़के, अर्जुन है, उसकी बेटी है, फिर उसके बेटे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 है। ठीक, अगर जो 25 से 75 हम लोग कर लेते हैं, ठीक, और उन लोगों का योग जो दिया है कितना दिया है, वो योग दिया है 48। अब क्या इसमें से इसको घटा देगा, जब 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, कितना आ जाएगा, 27। तो क्या अब 27 सी आपका आंसर सही हो गया। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या ये रहा है कि अगर जो औसतन, अगर जो इसका औसत आपका 25 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, और उनका योग कितना दिया हुआ, 48। अब इसको इसमें से आप घटा देंगे तो 27 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से शब्दकोशों को आने वाले अनुक्रम में लिखिए। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि यहाँ पे शब्दकोश जो होंगे, आपके जितने भी शब्दकोश होंगे उसको आपको क्या करना है, आपको मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या दिया है, फैंटेसी दिया है, फिस्टेनिक दिया है, फेंटेनिक दिया है, फेवरेट दिया है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, करना आपको क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में क्या करना है। सबसे पहले आपको सीरीज़ में इसको करना है कि आप सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा सबसे। तो आप ये देखिए यफ के साथ आपको क्या दिख रहा है, यफ के साथ आपको क्या दिख रहा है, यफ के साथ ANA कहीं दिख रहा है, तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पहले पे आएगा, सेकंड आपका पहले पे आएगा। तो इस तरह के ऑप्शन कितने, ये दोनों गलत हो जाएंगे, इन दोनों का आना ही नहीं है। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब फैंटेसी FANT आया है, ए के बाद क्या है, टी आया है, तो ए के बाद टी देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, यस आया है, तो ये यस से पहले टी आता है, फिर से इसके बाद ओ आ गया, तो ओ से पहले भी टी आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो आगे आपको बढ़ने का मतलब ही नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1 3 1 4, तो पहले 1 आएगा, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इसके बाद से 4 आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंबल जो इसमें दिया हुआ है, विशिष्ट कोड के भाषा दिए गए हैं, उसमें लिखा जाता है, और स्ट्रीम को आपको बताना है कि किस में लिखा जाएगा। तो आप लोग ये देखिए कि ये जितने अंक, ये जितने नंबर आपको दिए होंगे ना, इनका सबका सिंबल ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आर का सिंबल ढूंढिए। तो आर कितने पे आता है, आर आपका आता है, आर का सिंबल क्या दिया, आर यहाँ है, आर 3 नंबर पे, तो यहाँ 1 2 3 पे क्या है, स्लैश है, क्या है 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है आपका, स्लैश आ रहा है, तो स्लैश स्लैश ये वाला गलत हो जाएगा, और ये 3 ऑप्शन बचे। अब उसके बाद से आपको क्या कर रहा है, ई ढूंढना है। तो ई के पास क्या आ रहा है, ई के पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है,
तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ इन दोनों में आ गया। ठीक है, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करेंगे, आपका सही होना होगा सही हो जाएगा, गलत होना होगा सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अब एम आप ढूंढिए, एम जो है एम का क्या है, प्लस है, तो क्या यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, जी प्लस दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ भी प्लस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, यहाँ ऊपर वाले में भी प्लस दिख रहा है। अब एम के बाद क्या दिया है, एम के बाद फिर से एम दिया है, तो फिर से प्लस ही आएगा। अब ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि प्लस प्लस 2 बार आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एट द रेट ये प्लस प्लस और स्मॉल है फिर स्लैश, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से 93, 97, 36 कैसे आया बताना, 99, 57, 42 कैसे आया, 96, 300। तो ये क्वेश्चन मार्क है समझ। तो सबसे पहले इसमें देखिए, या तो गुणा का बनता है, या तो वर्ग का बनता है, या तो घटाने का बनता है। ठीक है, तो इन तीनों में हमको तो लग रहा है, और जो सीरीज घटती है तो आप समझिए कि यहाँ घटाव हो रहा है। और जो सीरीज बढ़ती है और जो धीरे धीरे बढ़ती है तो प्लस हो रहा है। अगर जो तेज़ी से बढ़ी है तो सोचिए वर्ग हो रहा है। तो अगर जो आप 93 में से 93 में से आप 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 93 में से और जो 57 आप घटाते हैं तो 6 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 5 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, और 8 बचा है तो यहाँ पे 36, क्या है 36 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि घटाव के नियम आ रहा है। ठीक है, तो घटाव के नियम आ रहा है, आपको ये देखना है। ठीक है, और फिर से 199 दिया है, क्या दिया है 199, तो 199 में से क्या आप घटाएंगे 157 को तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा ख़त्म, तो यह कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, और इसी में से इसी तरह इसको घटाएं तो 61 में से 11 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और जो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो ये आपका 17, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि क्या क्या पूछा है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ये यस है, जो इसको एंड बोलते हैं, तो उसको क्या कहा है, डिवाइडेशन का है। तो 44 डिवाइडेड कितना दिया है 16। ठीक है, और उसके बाद से क्या एट द रेट दिया है, तो एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, एट का रेट का मतलब गुणा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, फिर से उसके बाद से परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, माइनस दिया है, तो फिर 2 कर देंगे। स्टार का मतलब क्या दिया है, प्लस। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 16 में अगर जो 144 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में 144 से भाग देंगे, तो 16 में 144 से भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 9 बार में कटेगा। ठीक है, और फिर ये आपका ये कितना आ जाएगा, 9 आया, फिर से यहाँ पे कितना बचा 4, तो 9 चौको 36, 4 हो गया, अब ये 36 हो गया, तो 36 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 36 और 8 36 4 40 4 44 हो जाएगा। 44 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। क्या आपका 42 आंसर दे रहा है जी, हमको 42 ऑप्शन दिख गया है, तो ऑप्शन 42 नंबर आपका सही हो जाएगा, 18 का 42 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको पहले ही देखना है। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आप इसको सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं ये आपके, कितने हैं 3 3 6 3 3 9 3 4 12, और जो आप 12 हैं तो 4 × 3 करिए, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 हो रहा है ना आपका। तो पहले देखिए 4 और 3 का मिलान करना है। तो देखिए क्या 3 के स्थान पे बी यहाँ पे बी आया है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आपका ए बी, फिर से सी की जगह पे अब सी डी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ए बी सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से कर सकते हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कृपया वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइन बाय लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन का, अर्जुन 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिशा दिखा दूँ, ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है आपका दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
आर्यन 20 मीटर, चलिए इसको मिटा दें अब दोस्तों, मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे होशियार है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है 20 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो सबसे पहले आर्यन कहाँ आता है, 20 मीटर दक्षिण, मतलब नीचे की तरफ आता है 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर दक्षिण की तरफ आता है, ठीक है दोस्तों, 20 मीटर दक्षिण की तरफ आता है, ठीक है। तो 20 मीटर आपका किधर आता है, 20 मीटर आपके दक्षिण की तरफ आता है, 20 मीटर दक्षिण की तरफ आता है, ठीक। यह हो गया 20 मीटर। फिर उसके बाद से बाएं मुड़ जाता है, तो 20 मीटर आने के बाद बाएं मुड़ जाता है और वहाँ कितना चलता है, 35 मीटर चलता है, ठीक है, 35 मीटर चलता है। फिर दोबारा बाएं मुड़ जाता है, तो इसका फिर बाएं मुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर मुड़ जाता है। तो आपको बताना है इनके बीच की वास्तविक दूरी से चले आस्थान कितने हैं। तो ये आपको वास्तविक दूरी से चलता 35 मीटर, क्योंकि इसका 35 मीटर, इसका 35 मीटर, दोनों 35 ही मीटर में होगा, तो ये आपका 35 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये वाले क्वेश्चन को आपको घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। जैसे दिया यहाँ पे आपको SREE को दर्शाना है आपको, ठीक है। तो SREE को दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस के पास आपको लेके चलना है, ठीक है। ई आपको चेक करना है क्या 7 8 पे ई आ रहा है, 7 और 8 पे ई आ रहा है दोस्तों। तो 7 ये है और ये 8 है, तो 7 8 पे ई हमारा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 8 पे ई आ रहा है, 7 7 पे क्या आपका, ये आपको निकालना है, जो हमको लिख देते हैं आपको यहाँ पे, आपको जो निकालना है उसका नाम है SAREE आपको निकालना है, ठीक है। SAREE निकालना है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें, आपको इस तरह से करने रहेंगे, ठीक है। SREE को निकालना है, तो 7 और 8 पे, 7 7 पे क्या आपका, 7 7 पे आपका क्या ई आ रहा है। फिर से देखिए 7 7 पे ई नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, 7 और 8 पे ई आ रहा था, अब देखना है आपको 0 और 4 पे, 0 और 4 पे क्या ई आ रहा है, जी 0 और 4 पे भी ई आ रहा है, ठीक है। ये रहा आपका, सॉरी ये रहा आपका 0, सॉरी यार, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका 4, तो इस पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या 5 और 7 पे आपका, 5 और 7 पे आपका आर आ रहा है, 5 और 7, 5 ये रहा, 7 आर ये रहा। तो सबसे 3 क्वेश्चन आप सही कर लिए, तो समझिए कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 9 4 7। तो SAREE के जगह पे आपका क्या आएगा, 8 9 4 4 5 7 0 4 3 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको 22 नंबर के, करण का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी नानी की पोती और पत्नी की नियुक्ति करने के लिए क्या क्या करना। तो नानी पोती के लिए आपको, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी नानी है, ठीक है, और नानी से अब क्या कह रहा है, नानी पोता पोतनी से आपसे परिचय करा रहा है, नतनी से आपका, तो उस क्या कह रहा है, पति जो है उसका क्या हो लगेगा ये बताना है। तो पति जो होगा उसका कारण आपको बताना है। तो पति जो उसका होगा क्या लगेगा, जीजा लगेगा, ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहनोई या साला बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको MN रेखा पर दिए गए जो आकृतियों को प्रश्न को प्रतिबिंब होगी, इसके बारे में आपको बताना है, प्रतिबिंब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में, सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना रहता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें हमको कौन कौन सा शब्द मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको दिया हुआ है, ये दिया है, और आपको दर्पण पूछा है, ठीक है, प्रतिबिंब पूछा है, तो दर्पण का आपको बताना है। तो दर्पण का इस तरह से आपको 23 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो दर्पण है वो इस तरह से बना हुआ है, तो क्या ये जो कटा हुआ भाग है, क्या ये इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये इधर है तो क्या ये अब इस साइड आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचा ये और ये, क्योंकि इन दोनों में देखिए, इन दोनों में जब ये घूमेगा तो ये इधर ना आ जाएगा दोस्तों, और फिर से जो ये बिंदी है, बिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, और यहाँ भी देखिए बिंदी में परिवर्तित कर दिया है, तो यहाँ सबसे पहले आप बिंदी देखिए, बिंदी में कहीं परिवर्तित है, यहाँ बिंदी में परिवर्तन नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर,
गैस, हीलियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बारे में आपको बताना है। तो गैस, हीलियम और एल्युमिनियम आपको बताना है। तो आप बताइए, सबसे पहले आप एक गोला बनाइए, ठीक है, कुछ नहीं करिए। आपको क्या कह रहा है, गैस कह रहा है। तो गैस, ये पूरा गैस हो गया, इसमें हीलियम भी आते हैं, इसमें ऑक्सीजन भी आते हैं, ठीक है। और रही बात एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम अलग आएगा दोस्तों, ठीक है। क्यों एल्युमिनियम अलग आएगा, क्योंकि एल्युमिनियम को आप गला सकते हैं, पिघला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गैस को आप ना गला सकते हैं ना पिघला सकते हैं, इसको सिर्फ आप लोग अपने यूज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार का इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। अब ये कागज़ को मोड़कर काटने पर बनाया गया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले कागज़ को मोड़ा गया है, फिर उसके बाद से इस तरह किया गया, फिर से इसमें देखें। अब सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये जो तीन लाइनें हैं, ये 3 लाइनें, 3 इधर भी आएंगी, 3 इधर भी आएंगी, 3 इधर भी आएंगी, 3 इधर भी आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको 3 इसमें देखिए 3 किस में आ रहा है, और प्लस 1 ये 4 किस में आ रहा है, 1 2 3 4, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, सिर्फ इसी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरह से आपका ये बनेगा, 1 1 1, ठीक है। और एक यहाँ बनेगा, फिर से 1 1 1 1, फिर एक यहाँ बनेगा, फिर 1 1 1, फिर एक यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर 1 1 1 1 1, यहाँ बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने कितने किए, 25 क्वेश्चन किए रीजनिंग के। आज फर्स्ट डे था, और इसमें से हम लोग जिस तरह से पैटर्न आपका CHSL में आता है, मैंने उसी तरह से कोशिश किया है कि आप लोगों को बताया जाए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।